नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे इस साल के आखिरी महीने के बारे में, दिसंबर के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे, वृश्चिक लग्न के बारे में बात करेंगे। हमें गोचर दोनों से ही देखना चाहिए, लग्न और राशि दोनों से ही रिजल्ट आते हैं। किसी का लग्न से ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है, किसी का राशि से ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है, तो आपको वो ज्ञान हो जाएगा प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग जब आप उसको देखेंगे। पर शास्त्रों में दोनों से ही दिखने के बारे में कहा गया है। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। अगर हम कुंडली को आपकी देखते हैं, गोचर जो कुंडली है, एक आपकी जन्म कुंडली है जिसे आप लेकर आए थे, वो असली कुंडली है, वही आपका प्रारब्ध है, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। गोचर में हम ये देखेंगे कि फिलहाल क्या संभावनाएं हैं वृश्चिक राशि के लिए। उन संभावनाओं में से जिन वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में वो योग होगा, उनको वो ऐसा हो जाएगा। जिनका नहीं होगा तो उससे तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा चाणक्य ने कहा है, जैसा और बहुत सारे हमारे महान संतों ने कहा है कि वो जो प्रारब्ध होता है वो तो गर्भाधान के समय, जन्म के समय ही तय हो जाता है। वो गोचर तय नहीं करता है कि गोचर अगर बहुत अच्छा है इस राशि का तो वो सारे लोग करोड़पति होने वाले हैं या बहुत अच्छा उनका, ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी यही है कि कुंडली तो जन्म कुंडली है, पर हाँ ये जरूर है कि अगर जन्म कुंडली में लिखा है कि हाँ व्यक्ति बहुत उच्च पद तक जाएगा और गोचर अच्छा आ रहा है और उन ग्रहों की दशा महादशा है, तो हाँ ये पता लग जाएगा, हाँ भाई इस समय हो जाएगा, ये अब संभावना है। तो ये देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आपके प्रथम भाव में ही सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और केतु हैं। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक हैं वृश्चिक में, उसके बाद वो धनु राशि में जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। बुध यहाँ पर 17 तारीख तक हैं, उसके बाद वह आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। ये आपका तृतीय भाव है जो पराक्रम का भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव होता है मेनली, और वाणी भोजन का, बाकी भी चीजें हैं, हम जो मेन जो बात है उसको ही कहेंगे। ये तृतीय भाव है जो पराक्रम का है, आपके भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, स्पोर्ट्स का है, एंजॉयमेंट का है, यात्राओं का है। तो उसमें गुरु और शनि है। शनि तृतीय भाव के भी स्वामी है और चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, और यहाँ पर बैठे हैं, यहीं पर बैठे रहने वाले हैं काफी समय तक। गुरु भी अभी यहीं रहेंगे। गुरु आपके धन भाव के स्वामी है, पैसा, धन, वाणी उसके स्वामी है, और क्रिएटिविटी, बच्चों के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी हैं, मंत्रों के स्वामी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं, इंटेलिजेंट के स्वामी हैं। वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं, अभी पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, उसके बाद भी यहीं पर रहने वाले हैं। ये चतुर्थ भाव है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। ये जो चतुर्थ भाव होता है ये घर का होता है, घर, गाड़ी, बंगला, माता, एंडिंग्स का होता है, जीवन का जो अंत होता है उसका होता है। घर की क्या स्थिति है वो भी ये दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो घर के आसपास पानी का स्रोत हो सकता है, यहाँ पर अगर गुरु है तो घर के आसपास मंदिर हो सकता है। इस तरह से देख, अगर यहाँ पर शनि है तो आपका घर थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाला हो सकता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये पंचम भाव है जो कि जीवन के मकसद का है, बुद्धिमानी का है, दूरदृष्टि का है। बच्चों का भी यही है, जो संतान प्राप्ति होती है उसका भी यही है। क्रिएटिविटी का है ना, जो हम क्रिएट करते हैं। तो हम जो सबसे खूबसूरत चीज़ क्रिएट करते हैं उसमें से एक है हमारी नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे। इसी वजह से पंचम भाग बच्चों का भी है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही लोग ईश्वर का काम करते हैं, हमारे थ्रू ही ईश्वर काम करता है। तो हम जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वास्तव में वो ईश्वर ही कर रहा है। हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, यही भ्रम है, यही ईगो है, यही अहंकार है, और उसमें फिर हम कुछ गलत भी कर देते हैं, फिर उसके चक्र में फंस जाते हैं, जो जीवन चक्र है। और चक्र की एक खासियत होती है कि आप चक्र में कहीं पर भी जाओ वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। ठीक इसी तरह आप कितनी भी चालाक हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कोई भी अगर आप अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो घूम के आपके पास आ ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति आपके साथ करे, पर कर्म वापस आता जरूर है। इसी को, यही ज्योतिष का आधार है। इसलिए अच्छा कर्म सबसे बड़ी रेमेडी है। और कर्म 3 प्रकार का होता है। आत्मा का कर्म, आत्मा का कर्म, वाणी को आत्मा का कर्म माना गया है नॉर्मली। इसका शायद लॉजिक ये है कि अच्छी वाणी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी को 2 बातें अच्छी बोलते हैं और अगर वो उस जीवन में उतार लेता है
तो वो 2 बातें उसका जीवन बदल सकती हैं। अगर आपने उसको सिर्फ कुछ पैसे दिए हैं और वो उसको खर्च करता है तो वो ख़त्म हो जाएंगे और उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि वो अपना जीवन ना बदले। तो वाणी बहुत अच्छी कर्म है। हमेशा अच्छी वाणी दीजिए, कहिए, अच्छी एडवाइस दीजिए, दूसरों को अच्छी सलाह दीजिए। बहुत अच्छा सुलभ तरीका है अच्छा कर्म कमाने का, अच्छी रेमेडी है। सभी को अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश कीजिए जिसमें उनका भला हो। आपका भला खुद ब खुद होने लगेगा। दूसरा कर्म है आपका फिजिकल। आप जो फिजिकल हेल्प करते हैं किसी की, अपने हाथों से जो हेल्प करते हैं और पैसों से जो हेल्प करते हैं, किसी को मैटेरियली कुछ देते हैं, जो भौतिक सुख, किसी को आप कुछ गिफ्ट करते हैं, गाड़ी देते हैं, जो भी करना चाहें अपनों के लिए, जो फिजिकल हेल्प करते हैं, भौतिक जो है वो भी एक कर्म है। किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका भी रिजल्ट है, पर इसका रिजल्ट कम है क्योंकि वो ख़त्म होने वाला है, वो उसकी एज कम है तो उसका रिजल्ट भी कम है। और तीसरा है मानसिक, आपका मेंटल, कैसी आपकी सोच है। मतलब आप जो फिजिकल हेल्प कर रहे हैं उसके पीछे सोच क्या है, क्या आप सिर्फ लाभ के लिए कर रहे हैं या फिर आप वास्तव में करुणा से कर रहे हैं। ठीक इसी तरह जो आप एडवाइस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि मेरा भी अच्छा होगा, या आपका नेचर ही ऐसा है कि आप अच्छी एडवाइस देना पसंद करते हैं, आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस आपका वो आप कर्तव्य मान लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए, धर्म मान लीजिए, नेचर मान लीजिए, पर उसके पीछे आपका कोई अपना ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं भावना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना भावना भवतारिणी, तो आपकी भावनाएं शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए। तो इससे सारी की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, टाइम लगता है, यही सबसे अच्छी रेमेडी भी है। तो मंगल देखिए आपके पंचम भाव हैं, जो आपको अच्छाई बुराई में अंतर दिखाता है, विवेक सिखाता है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में राहु है। राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र अपने मूल त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। मूल त्रिकोण भाव से अगर हम गिने राहु को, शुक्र का मूल त्रिकोण कौन सा होता है? तुला होता है। तो तुला से अगर हम राहु को गिने तो वो अपने से अष्टम है, तो थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर आएंगे आपके जो लव लाइफ है उसमें। पर चूंकि अपने ही राशि में है राहु, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे, फेम के मामले में और क्या कह सकते हैं बिजनेस के मामले में। पर चूंकि मूल त्रिकोण राशि से वो अष्टम है तो उतार चढ़ाव रहेंगे थोड़ा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, उसमें थोड़े बदलाव रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी डिटेल में हम बात करेंगे। अष्टम में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम जो आयु का भाव होता है, इसके साथ साथ क्रॉनिक डिजीज का भी होता है, समाधि का होता है, सेक्स का होता है, छुपी हुई चीज़ें जो दिखती नहीं है, चाहे वो डिटेक्टिव हो, चाहे वो ऐसे विषय हो जो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है जिसको अभी पूरी तरह से नहीं जानते, चक्रा मेडिटेशन है, काला जादू है, वो सब अकल्ट है। इसके साथ साथ टैक्स है, सर्जरी है, पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर है, वो भी इसमें आ जाता है। नवम भाव है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, ये गुरु का है। नवम भाव विद्या का है, फॉरेन एजुकेशन का है, भाग्य का है। दसम भाव आपकी ख्याति का है, पोस्ट पोजीशन का है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। 11वां भाव जो है लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। और 11वां भाव जो है नॉर्मली अच्छा भाव माना जाता है जहाँ तक हमारा भौतिक सुख है उसका, पर इसको 63 भावों में गिना गया है। मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिज़ायर की वजह से हम कई बार अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, हमारा ध्यान जो है लक्ष्य पे ना होकर इधर उधर रहता है। तो बहुत स्ट्रांग जब डिज़ायर हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, उस पर फोकस रखो, और जो फल है वो तो फिर भी मैंने ही देना है। तो उसका सही उपयोग इस तरह से है कि अगर आपका ध्यान गोल पे ज़्यादा है तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे और उसे सोच सोच कर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये 12वां भाव है जिसमें कि शुक्र बैठे हुए हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में। बहुत ही अच्छी बात है, शुक्र का गोचर 12वें भाव में अशुभ नहीं है, शुभ माना गया है और मूल त्रिकोण में है। तो घर गाड़ी बंगले का सुख, भौतिक सुख, जीवन में धन का कोई ना कोई स्रोत, और धन से भी ज़्यादा सुख भोग की चीज़ें इस महीने आ सकती हैं 11 तारीख तक। अब चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे एसी हो, चाहे अच्छा कपड़ा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो। इसके साथ साथ पति पत्नी के बीच का जो सुख होता है, स्त्री पुरुष का जो सुख होता है, वो भी ज़्यादा मिलने का चांसेस है और शुक्र उस चीज़ में आपको सहायता भी करेंगे। मैरिज लाइफ में भी जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की यहाँ पर शुक्र कोशिश करेंगे, शुक्र की तरफ से। शुक्र का
आपको अगर माता लक्ष्मी का, शुक्र का प्रभाव अपने जीवन में थोड़ा बढ़ाना हो तो सबसे पहली बात तो साफ सफाई का ध्यान रखना, स्त्रियों का सम्मान करना, सुगंध प्रयोग, अच्छी खुशबू का अपने जीवन में उपयोग करना, साफ सफाई का उपयोग, स्त्रियों का, बच्चियों का, उनका खासा ख्याल रखना, माता लक्ष्मी की पूजा करना वो तो बनता ही है, ओम श्रीम का जाप करना, और अपने कर्मों में जो भी आपका कार्य है वहाँ पर एक सुंदरता होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, सलीका होना चाहिए। इससे शुक्र की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती ही बढ़ती है। और भी बहुत चीज़ें मैं शॉर्ट में बताया। अब देखिए, ये तो रहा शुक्र का। शुक्र यहाँ से जो है आपके छठे भाव को देख रहे हैं, और शुक्र आपके सप्तम के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो किसी रोग, ऋण, शत्रु पर थोड़ा खर्च हो सकता है, मतलब तबीयत थोड़ी सी नासाज हो सकती है, और किसी को ज़्यादा पैसा ना दें, उसे वापस करने में दिक्कत होगी। बाहर यात्रा का चांस बनता है। आपका जो हस्बैंड है, आपका जो पति है, आपकी जो पत्नी है, आपकी जो प्रेयसी है, प्रेमिका है, उनके साथ में रिश्तों में आकर्षण तो रहेगा, पर उनकी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। और ऐसा हो सकता है उनको कहीं दूर जाना पड़े किसी कारण से, अगर वो वर्किंग वूमेन है या वर्किंग आपका हस्बैंड है तो जॉब के चक्कर में कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत दूर या कुछ दूर ही रहे, इस तरह की यहाँ पे संभावना बन रही है, क्योंकि सप्तम का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। और ये भी बताता है ऐसे समय में आपका किसी से रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो आपसे अलग है, जो आपसे दूर का है, जो दूसरे बाहर प्रदेश में रहता है, मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता है, या फिर आपके जात पात में थोड़ा अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है, कोई ना कोई फॉरेन विदेशी तथ्य ज़रूर है जिससे आपकी शादी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, या रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। ये भी यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद हम सूर्य, बुध और केतु की बातें करते हैं। अगर हम सूर्य, बुध, केतु की बात करें तो सूर्य पंचमेश हैं और लग्न में बैठे हैं। पंचमेश का लग्न में पंचमेश नहीं, 5वीं राशि के मालिक हैं और 10मेश हैं। 10मेश का लग्न में आना शुभ माना जाता है। आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो आगे बढ़ने की तरफ रहेगा, जीवन में कुछ करने की तरफ रहेगा, आप कुछ करना चाहेंगे और उसके लिए मेहनत भी करेंगे। ये यहाँ पर ये दिखाता है। बुध के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, तो बुध आपके एकादश मतलब लाभ भाव के स्वामी हैं और साथ में ही अष्टमेश भी हैं। आपकी कुंडली में बुध बहुत ज़्यादा कारक नहीं है, तो मेहनत तो बहुत होगी, भाग दौड़ काफ़ी होगी, लाभ भी होगा, पर बुध यहाँ पर रहने वाले हैं आपके 17 तारीख तक। लाभ भी होगा, पर 17 तारीख तक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा है, संघर्ष थोड़ा सा हो सकता है। संघर्ष के बाद ही लाभ होगा, मेहनत के बाद ही लाभ होगा। चीज़ें एकदम से सीधे से तो नहीं बनेगी, थोड़ा प्रयास करना होगा तभी बनेगी, नहीं तो वो फिर बनते बनते रुक सकती हैं। आपको पूरा मतलब ध्यान देना होगा तभी चीज़ें बनेंगी। हालांकि यहाँ पर अचानक से लाभ हो सकता है, मतलब जिस चीज़ के लिए काम करेंगे वो तो हो सकता है ना हो, और दूसरा कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इस तरह की यहाँ पर संभावना काफ़ी बन रही है। केतु की अगर हम बात करें, केतु लग्न में ही है, तो निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई रहेगी आपको, क्या करें क्या ना करें इस तरह की संभावना रहेगी। तो सही निर्णय के लिए किसी गुरु का साथ ले सकते हैं, किसी उस एरिया के जो एक्सपर्ट हैं उनका सहारा ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और तभी कोई निर्णय लें। और केतु कई बार नज़र वगैरह लग सकती है जब केतु उसमें हो, लग्न में हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। केतु जो है आपकी कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं है, ठीक ठीक है। तो ऐसे में भगवान गणेश की पूजा करना, ओम गम गणपते का जाप करना, भगवान गणेश के करैक्टर को समझना और अपने उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना आपके लिए निसंदेह बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद हम द्वितीय भाव पर आते हैं। ये धन का भाव है और धन के भाव का स्वामी पैसे का भाव है। पैसे के भाव का स्वामी आपका तृतीय भाव में बैठा हुआ है और शनि के साथ है। देखिए यहाँ पर शनि जो है अकारक ग्रह हैं, आपकी कुंडली के गुरु कारक हैं। तो जब एक अकारक और एक कारक साथ में बैठते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है, मतलब जो अकारक है उसको शुभता आ जाती है, जो कारक है उसमें अशुभता आ जाती है। तो घर, गाड़ी, बंगला, जमीन कुछ खरीदने के लिए तो समय अच्छा है, या उसकी कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर आपने प्लान किया रखा है तो। पर धन की बात करें आपका, तो धन खर्च होगा,
जब तक शनि यहाँ पर है धन खर्च होगा, मेहनत से पैसा आएगा, मेहनत से पैसा आएगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे। बच्चे भी अपनी एजुकेशन में अच्छा करेंगे, पर उनको मेहनत काफ़ी करनी होगी, आपको उनका ध्यान रखना होगा, तभी वो अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर वैसे तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, पर ये कुंडली भी दिखा रही है। यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं काम के लिए आपको करनी पड़ सकती हैं। अब यात्राएं मानसिक भी होती हैं कि किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो अभाग्य आपका साथ देगा, तभी वो चीज़ें सॉल्व होंगी। आप भाग्य के भरोसे यहाँ पर बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड का मतलब, अगर आप एक कलाकार हैं तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, तो एक्टिंग को अपग्रेड कीजिए। आपका बोलने का जो ढंग है वो अच्छा होना चाहिए, उसको अपग्रेड करिए। आप दिखने अच्छे चाहिए तो उस पर आपका ध्यान रहे। आप खुश रहने चाहिए, क्योंकि जो दुखी आदमी है वो क्या एक्टिंग करेगा और क्या, क्योंकि वो तो दुख उसके हर चीज़ में दिखाई देगा। आप खुश रहने चाहिए, आप पॉजिटिव रहने चाहिए। आपका विश्वास अपने ऊपर बहुत दृढ़ होना चाहिए और ईश्वर के ऊपर भी दृढ़ होना चाहिए कि रात के बाद सवेरा जरूर होता है। प्रॉब्लम आती है तो फिर अच्छी चीज़ भी आती है, इस जीवन का नियम है, कुछ भी टिकता नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है। और ऐसे में जब टफ समय होता है, उस समय ही व्यक्ति की परीक्षा होती है। वही वो समय होता है जो किसी को उच्च पद पर ले जाता है या नीचे गिराता है, मतलब उसी समय का रोल होता है। जो व्यक्ति सही समय में सही निर्णय ले रहा है तो वो तो आम बात है, और जो व्यक्ति गलत समय में, जब टफ सिचुएशन है, तब सही निर्णय लेता है, सही पाथ पर रहता है और खुद को बदलता है पहले, फिर दूसरे भी उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, ऐसा नहीं है। जब योग्यता व्यक्ति में होगी, खुद को बदलेगा, चीज़ों को सुधारेगा, अपने को सुधारेगा, तो फिर वो दूसरे उसे देख के बदलने लगेंगे। तो कठिन समय में जो सही रहता है वही ऊपर जाता है। अब अगर हम तीसरे भाव पर आते हैं, जहाँ पर गुरु और शनि है, उन दोनों की संयुक्त दृष्टि नवम भाव पर किसी यात्रा को दिखाती है, हायर एजुकेशन मिलने को दिखाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रेम आपके जीवन में नहीं है तो किसी रिश्ते की शुरुआत को दिखाती है। शादी के यहाँ पर योग बनाती है, मुलाकात के योग बनाती है किसी प्रेमी प्रेमिका से। जो लोगों की शादी हो चुकी है, चूंकि राहु यहाँ पर है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो राहु रखेंगे, थोड़ा सा दूरी तो रहेगी, और आप थोड़ा सा ये फील कर सकते हैं कि स्पाउस कुछ बदल सा गया है, थोड़ा ऑड सा है। पर यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद है, मतलब अगर आप ज्ञान से काम लेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि वो भी मेरे जैसा ही है, मैं ही हूँ, बस नाम अलग है, थोड़ा शरीर अलग है, वास्तव में तो आत्मा ही हर जगह व्याप्त है, ईश्वर ही हर जगह व्याप्त है। तो उस तरह से अगर आप उनकी गलतियों को भी ऐसे ही माफ़ कर देंगे जैसे अपनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बात को दूसरे समझें, तो क्या आप दूसरों की बातों को भी ऐसे समझते हैं? क्या आप सही निर्णय की तरफ जाते हैं या इस बात की तरफ जाते हैं कि उसने कहा, मैंने कहा, किसकी बात सही होगी? तो इन बातों को अगर आप सही की तरफ जाते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ईश्वर आपका साथ देने ही वाला है। अगर आप मेरी बात सही हो या उसकी बात सही है तो फिर प्रॉब्लम होनी है, फिर तो उसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो आप खुद ही बचाएंगे। ईश्वर फिर आप में उसका साथ जरूर देगा, ये याद रखिए। यहाँ से अब हम दृष्टियों पे आ जाते हैं। गुरु की दृष्टि की एक हमने बात कर ली है, शादी विवाह के लिए अच्छा समय है। दूसरी दृष्टि की भी बात कर ली है कि यात्रा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भाग्य भी आपका साथ देगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, क्योंकि पराक्रम भाव में ग्रह बैठे हैं। पराक्रम करेंगे तो भाग्य साथ देगा, अन्यथा फिर कुछ खास होगा नहीं। पराक्रम तो करना पड़ेगा जब तक शनि यहाँ पर है। हालांकि तृतीय भाव के जो शनि है वो आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी ऑरा को स्ट्रांग बनाएंगे। लोगों में ऐसा होगा कि वो व्यक्ति थोड़ा सही कर रहा है, इस तरह का। तृतीय भाव के जो शनि है उनको अच्छा कहा गया है और वो भी गुरु के साथ हैं। तो पर यहाँ एक बात जरूरी है कि आपकी कुंडली में कैसा दम है, आपके ग्रह नक्षत्र कितने स्ट्रांग हैं, आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है, तो उन्हीं ग्रहों के रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरों के भी मिलेंगे पर उसके ज़्यादा मिलेंगे जो आपकी दशा है, और वो उस ग्रह की दशा है जो अच्छी दशा आपकी चल रही है। तो ऐसे में फिर आपको इस गोचर का लाभ आप उठा पाएंगे। अगर गोचर में जिस ग्रह की दशा चल रही है वो खुद कमज़ोर है, बाई चांस शुक्र की ही चल रही है, भले ही शुक्र यहाँ पर तुला में है और लाभ को दिखा रहे हैं, घर गाड़ी बंगले को दिखा रहे हैं और कुछ यात्राओं को दिखा रहे हैं, अपने कंफर्ट्स को दिखा रहे हैं, पर अगर वो आपकी राशि में
पता लगा कि वो छठे भाव में बैठे हुए हैं और उन पर कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, उसकी दशा चल रही है। तो और आपने सुना है कहीं पर कि भाई शुक्र की दशा चल रही है तो अब ये मिलेगा आपको, ऐश आराम मिलेगा, भोग मिलेगा। आपको तो कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि जन्म कुंडली में कहाँ पर हैं, किस नक्षत्र में है, किस नवांश में है, नक्षत्र का स्वामी कैसा बैठा है, नवांश का स्वामी कैसा बैठा है, राशि का स्वामी कैसा बैठा है, वो सब चीज़ें देखकर ही अंतिम निर्णय किया जा सकता है। अब हम गुरु की बात कर चुके हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो लाभ भाव पर है, लाभ कराने वाला है आपको। आपके जीवन में जो आय के स्रोत हैं वो बढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं से कुछ नए रास्ते बनेंगे पैसे आने के, ये गुरु दिखा रहे हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। हालांकि उसके लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि गुरु पर शनि का प्रभाव है, शनि पर गुरु का प्रभाव है। शनि की बात करें तो बच्चों के साथ इस महीने थोड़ा संभल के चलना है, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके जो कलीग हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट के भाव में मंगल है जो कि रोग ऋण शत्रु का है, साथ में उस पर शनि की दृष्टि भी है। तो उनके साथ थोड़ा संभल के रहें, जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं। अगर आप बॉस हैं तो अपना जो भी कुछ रखने वाले हैं प्रोजेक्ट, जो भी आपका आइडिया है, उसमें आप उनका भी कुछ लेके चलें, उनके क्या इंटरेस्ट है। नहीं तो बगावत तो नहीं कहूँगा, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शनि की जो दृष्टि है आपके नवम भाव पर, वो ठीक है, वो अच्छी है, उसके लिए ऑस्पिशियसनेस है। पिता के साथ जो संबंध है उसमें शनि आपको हेल्प ही करने वाले हैं। आपकी जो अपर लोग हैं, मतलब आपसे जो सीनियर्स हैं, बॉसेज हैं, उनका आपको साथ मिलेगा, उस मामले में अच्छा है। टूर ट्रैवल का चांसेस बनता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपकी हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं बाहर से आपको उच्च शिक्षा, इस तरह का कोई सपना आपका रहा है, तो वो सपना सच हो सकता है। शनि की दसम दृष्टि जो है 12वें भाव पर आ रही है, शुक्र पर पड़ रही है, तो आप प्रैक्टिकल रहेंगे काफ़ी हद तक। और आपकी जो पत्नी है वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगी, सीरियस रहेंगी। और ये खासकर है आपका 11 तारीख के बाद, नहीं 24, हाँ जी 11 तारीख के बाद, क्योंकि 11 तारीख के बाद तो शुक्र यहाँ से चले जाएंगे। शुक्र फिर आपके कहाँ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। लग्न में जब शुक्र आएंगे तो शादी विवाह के बड़े योग बने हुए हैं, क्योंकि सप्तमेश लग्न में आ रहा है। और ऐसे व्यक्ति से जो आपसे दूर है, कल्चर में थोड़ा सा अलग है, किसी से मुलाकात के बड़े योग बने हुए हैं। साथ ही साथ आपके ऑफिस में भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, स्त्री से और पुरुष से भी, जो अगर आप सिंगल हैं तो उस चीज़ की यहाँ पर संभावना काफ़ी बनती है। पर काफ़ी अंतर रहेगा आप में और उनमें, क्योंकि राहु की दृष्टि सीधी आएगी, इस बात को आप याद रखें। और शनि की जो 12वें भाव पर दृष्टि है, रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़े से बचें। शनि की 12वें घर पे जो दृष्टि होती है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम से काम रखें, अपने गोल पे ध्यान रखें, अपनी जो ऊर्जा है वो अपने अपग्रेड के मामले में, अपने बच्चों के, आपकी जो फैमिली है उसके बारे में ध्यान रखें, उसका केयर रखें और अपने गोल की तरफ बढ़ें। जो कुछ मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद करें, जीवों की मदद करें, प्रकृति की मदद करें, धर्म के रास्ते पर चलें। यही एक रास्ता है, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। ईश्वर ने ये संसार जो है, ये जो कलयुग है, इसको कर्म प्रधान बनाया है। यहाँ पर जो कर्म करता है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, वो भी अच्छाई से, क्योंकि बुराई से अगर वो बढ़ रहा है, मान लीजिए किसी को आपने, कोई पॉलिटिक्स लोग होते हैं ना, किसी को आया बेचारा, वो अच्छा है, उसकी बॉस से बन रही है, तो कुछ उसके खिलाफ षड्यंत्र किया, उसको निकलवा दिया, तो वो अगर सही था तो वो तो निकलने के बाद भी कहीं ना कहीं से ऊपर चला जाएगा। और जिसने निकलवाया, जो अगर वो गलत था, तो वो निकलना ही निकलना है, आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, कर्म घूमकर उसके पीछे आ जाएगा और इस तरह से आएगा कि किसी को पता नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, जीवन में अच्छे रास्तों पर ही चलिए। शनि की बात की, मंगल की बात करते हैं। मंगल पंचम में है, हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि बच्चों की थोड़ा सावधानी रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर हो सकता है। हालांकि मंगल आपके लग्नेश हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं, तो रियल एस्टेट वगैरह से आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपके जो बड़े भाई हैं उनसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है यहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस भी हैं, क्योंकि लग्नेश हमेशा शुभ होता है। प्रॉफिट के चांस हैं, ज़मीन आदि से प्रॉफिट के चांसेस हैं।
और आपके जो छोटे भाई हैं उनसे हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो इस तरह का। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, वो चीज़ ज़्यादा होगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल ये दिखाते हैं कि आपको लाभ होगा और आपके 11वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर कोई बड़े भाई से झगड़ा वगड़ा नहीं होने वाला, सिर्फ प्रॉपर्टी से लाभ होने वाला है। अगर कुंडली में आपके 11वां भाव थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है तो फिर लाभ भाव नहीं होने वाला, फिर थोड़ा बड़े भाई से, आप जो सीनियर हैं उनसे थोड़ी डिस्टेंस आ सकती है। तो इस तरह से जो है बदल जाता है। इसके साथ साथ मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर है। तो सास ससुर जो हैं आपके, उनसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उनके साथ थोड़ा संभल के रहें, उनके साथ थोड़ा बना के रखें। सास ससुर के साथ उनके रिश्तों का ख्याल रखें, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ड्राइविंग करते वक्त संभल के चलें। वैसे तो हमेशा ही संभल के रहना चाहिए, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। हमेशा ड्राइविंग सेफ ही करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है और देखकर समझकर सोचकर ही ड्राइविंग करनी चाहिए, वही मैं सलाह दे रहा हूँ। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो 12वें भाव पर है, तो कुछ खर्चा आ सकता है अचानक से कुछ खर्चा आ सकता है और आप अपने ऊपर भी कुछ खर्च कर सकते हैं। आपका बाहर जाने का चांसेस बन रहा है, यहाँ पर कोई फॉरेन यात्रा का चांसेस बन रहा है, कहीं कोई यात्रा हो सकती है, हॉलीडे जाने का भी यहाँ पर एक चांसेस मंगल बना रहे हैं। राहु की बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं रिलेशनशिप में, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रेयसी के साथ, प्रेमिका के साथ। पर यहाँ साथ साथ ही आपके रिश्ते बनाने में भी अच्छे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी के रिश्ते बना रहे हैं और शादी के किससे मिलने जुलने के चांसेस बना रहे हैं, ऐसे लोगों से जो आपसे अलग हैं, जो जिनका कल्चर आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉरेनर हो सकता है, विदेशी हो सकता है, दूसरे कल्चर का हो सकता है, या फिर आपकी एज में थोड़ा डिफरेंस हो। ऐसे व्यक्तियों से मिलने जुलने के यहाँ पर रिश्तों की शुरुआत के चांसेस राहु बना रहे हैं। बच्चे ओवरऑल राहु जो हैं, आपके बच्चे जो अगले 1.5 साल हैं एजुकेशन में अच्छा करने वाले हैं। आपके जो प्लान्स हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन आदि है, जो भी आप क्रिएट करेंगे उससे आपको लाभ होगा। घर गाड़ी बंगला खरीदने में राहु आपकी सहायता करेंगे अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग चल रहे हैं तो। इसके साथ साथ बाहर जाने के बहुत प्रबल योग हैं, बाहर जाने के बहुत प्रबल योग हैं और कार्य में भी, ख्याति दिलाने में भी राहु आपकी सहायता करने वाले हैं। तो सभी कुछ बुरा नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको समझना है, किस तरह से आप लोगों से ट्रीट करते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो या आपकी पत्नी हो, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान का मतलब है कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, खाने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला या बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तला ना खाएं, सात्विक भोजन लें, इंटरवल रखें, काम के और आराम का एक बैलेंस रखें। काम तो करना ही है, काम ही जीवन है, पर आराम भी करना है ताकि आप काम कर सकें, तो इस बात का ध्यान रखें। तो हमने एक तरह से सारे ही ग्रहों को देख लिया। अब थोड़ा सा त्योहारों की बात कर लेते हैं। पूर्णिमा 30 तारीख की है, पूर्णिमा का व्रत अच्छा होता है जिन लोगों का चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो। एकादशी, उत्पन्ना एकादशी जो है 11 तारीख की है, 11 दिसंबर की है। 25 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी वाले दिन भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो गीता पढ़ना बहुत शुभ माना जाएगा इस एकादशी को। और वैसे भी गीता पढ़ना तो शुभ है ही, हर ग्रह की रेमेडी है। कुछ लोग रेमेडी चाहते हैं, गीता को पढ़ें, समझें, उसके एक एक जो अध्याय है उस पर मेडिटेट करें और उसको फिर जीवन में उतारें। आपके सारे ग्रहों की रेमेडी धीरे धीरे हो जाएगी, होने ही लगेगी, हो ही गई है अगर आपने गीता पढ़ रहे हैं तो। पर उसको जीवन में उतारना होगा, समझना नहीं है, सिर्फ मन से, दिल से। 12 और 27 तारीख का प्रदोष व्रत है, 13 तारीख की शिवरात्रि है, 14 तारीख की अमावस्या है। किसी की कुंडली में पितृश्राप होता है, शनि राहु प्रॉब्लम होती है, तो अमावस्या का व्रत अच्छा होता है। 15 तारीख की संक्रांति है और 3 तारीख की संकष्टी है। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।